धन्यवाद आप लोग आए। आज हम एक दिन की हमारी सड़क सुरक्षा को लेकर के कार्यशाला रखी गई है, जिसमें हमारे सभी ऑफिसर साहिबान भी इसके अंदर शामिल हुए हैं और एक्शन भी, एससी, चीफ, ईआईसी, एसीएस, ये सारे के सारे हमारे जो है इसके अंदर शामिल हुए हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स और कुछ एनजीओज, कुछ एक्सपर्ट भी हमने इसके अंदर बुलाने का काम किया है। हर साल हम एक महीने के अंदर हम सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने का काम करते हैं और उसी के तहत ये कार्यशाला बुलाई गई है कि जिससे एक्सीडेंट जो है वो ना हो, कम से कम हो, सड़क सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए और किस तरीके से दुर्घटनाएं में कमी लाई जा सके, इसके ऊपर तमाम चर्चाएं इसके अंदर होती है। इसमें हमने चाहे जो हमारे जो पॉइंट हैं, चाहे वो कोई स्कूल के पॉइंट हैं, कॉलेज के पॉइंट हैं, हमारे जो ऑफिसर साहिबान हैं वो हर जिलों के अंदर, स्कूलों में के अंदर जाकर के भी, कॉलेज के अंदर जाकर के भी युवाओं को भी इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि वो चाहे वो स्पीड लिमिट की बात हो, चाहे वो ट्रैफिक नियमों का पालन करे, इसकी बात हो। हमने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से भी, क्योंकि अभी इन दिनों के अंदर काफ़ी धुंध भी आ जाती है, फॉग आ जाती है और सड़कों पे कुछ दिखाई नहीं देता, इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने वाइट पट्टी लगाने का काम किया, जिसपे 8 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट की तरफ से खर्च किए गए हैं और जो डीएलपी पीएडी के अंदर होती है वो हमने उन्हीं एजेंसीज से हम करवाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर अगर आप जाएंगे, देखेंगे तो आपको वाइट पट्टी लगी हुई दिखाई देगी, ताकि जो चालक है उनको धुंध में भी दिखाई दे। जहाँ जहाँ भी कोई स्कूल है, कॉलेज है, जो कोई मोड़ है, वहाँ भी हमने साइन बोर्ड लगवाने का काम किया है, जिससे चालकों को दिखाई दे और एक्सीडेंट्स का जो है बचाव हो, उसको ना हो। इसके लिए आज पूरे दिन ये कार्यशाला रही है, जिसमें हमारे अलग अलग जगह से कुछ एक एक्सपर्ट भी हमने बुलाए, जिन्होंने अपने अनुभव और बताने का काम भी जो है किया है और जिसमें हमारे एनआईसी टीम के श्री गौरव, श्री दीपांशु जी आए हैं, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट नवदीप जी, श्री विद्या राव जी, श्री अजीजा व श्री स्वतंत्र कुमार है। एनजीओज को भी हमने इसमें शामिल करने का काम किया है, जिसमें ओजस्वी फाउंडेशन करनाल से वकील श्री जितेंद्र, ओम सेवा संस्थान यमुनानगर से श्री सुशील आर्य, कामा फाउंडेशन बहादुरगढ़ से श्री कैलाश, आस फाउंडेशन से श्रीमती रानी कंबोज जी और ओमनी फाउंडेशन से सरदार देवेंद्र जी, ये हमने इसमें बुलाने का काम किया है, जिससे ये तमाम हमारे जो दुर्घटनाएं ना हो और रोड सेफ्टी रहे, इसके लिए विशेष तौर से आज एक दिन का हमने कार्यशाला रखी है, जिसमें सारे अधिकारियों ने भी इसमें हिस्सा लिया और क्योंकि भारत के अंदर हम देखें तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे दुर्घटनाएं भी होती है, जिसमें बहुत से लोगों की डेथ भी हो जाती है और कईयों को चोटिल हो जाते हैं। तो इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसके लिए आज की विशेष तौर से कार्यशाला हमारी जो है वो बुलाई गई है। इसमें हमने अगर हम जो सड़कों के लिए, क्योंकि जहाँ सड़कें टूटी हुई होती है तो भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इसलिए इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार हमारे डिपार्टमेंट ने बड़े स्तर के ऊपर जो पहले गड्ढा मुक्त भी करने का काम किया और जो सड़कें टूटी हुई थी उनको कारपेट करने का काम भी बहुत तेज गति से हमारा जो चला हुआ है। 21 सितंबर को माननीय सीएम साहब ने समम हिसार से ही इसकी शुरुआत करने का काम किया, जिसमें लगभग 6000 से 6100 किलोमीटर के करीब पीडब्ल्यूडी की सड़क जो थी और बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो सड़कें थी, चाहे वो एचएसवीपी की थी, एचएसआईडीसी की थी और चाहे मार्केटिंग बोर्ड की, चाहे जिला परिषद की, ऐसी लगभग 9000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का एकदम से कारपेट करने की शुरुआत करने का काम जो किया, जिसपे तेज गति से कार्य जो चल रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैक्सिमम काम जो है वो पूरा हो जाएगा और बाकी जो हमारी जो सड़कें, अगर मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो टोटल हमारी जो सड़कें हैं
वो 30,717 किलोमीटर का रखरखाव पीडब्ल्यूडी विभाग करने का काम करता है, जिसमें से जैसे मैंने बताया कि जिस सड़कों की हालत जो पुअर कंडीशन के अंदर थी उसके हमने कारपेट करने का शुरू काम जो कर दिया है, जिसमें लगभग हमने सभी सड़कों का थोड़ा बहुत कोई इश्यूज हो रही है, बाकी सबका टेंडर कर दिया और अब काम तीव्र गति पे चल रहा है, ताकि सड़क अगर साफ सुथरी होगी, सेफ होगी, तो भी जो है वो दुर्घटनाओं से बचाव करने का काम जो है वो करती है। हमने इस बार, क्योंकि बारिश आ गई थी काफी पूरे प्रदेश के अंदर, आपको पता है कि उम्मीद से ज्यादा बरसात आई, जहां जहां गड्ढे हो गए थे, जहां सड़कें टूट गई थी, उन गड्ढों को भी भरने का काम किया है और उसके ऊपर भी हमारा कार्य निरंतर जो है वो चल रहा है। जहां ज्यादा पानी आ गया था वो अब पानी सूखा है, तो वहां भी अब हमारा काम बहुत शुरू हो गया है। जहां क्योंकि इस महीने में हम जो दिसंबर का विशेष तौर से 15 फरवरी तक जो है, दिसंबर जनवरी और 15 फरवरी तक हम तारकोल का काम नहीं करते, क्योंकि वो जल्दी टूट जाता है। इसलिए हमने वो बाकी काम जो है रोडे डालना, मिट्टी डालना, वो सारा कंप्लीट कर दिया, ताकि आने जाने वालों को भी दिक्कत ना हो। और वो उसके तुरंत बाद हम उसको कारपेट करने का काम भी करेंगे। पूरे बड़े स्तर के ऊपर हमने इस बार जो कार्य किया, जो 21 सितंबर को जो कार्य शुरू किए थे उस पे 4,827 करोड़ रुपए के कार्य उस दिन शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने करने का काम किया था। और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे डिपार्टमेंट ने कार्य किया है, जिससे आज सड़कें बहुत बेहतर कंडीशन के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर जो है। सर, आप लगातार जो सरकार भी काम कर रही है सड़कों को लेकर, लेकिन गुणवत्ता की बात की है तो सर ठेकेदार टेंडर होने के बाद जो है और खराब मटेरियल डालते हैं सर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती सर। देखिए, हमने ये सख्ती से सभी एजेंसीज को भी, हमारे ऑफिसर्स को भी कहा हुआ है कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। उसके लिए हमारी विजिलेंस टीम भी और हमारा डिपार्टमेंट भी समय समय के ऊपर वो लैब में के अंदर हम उसको चेक भी कराते हैं, और जहां भी कोई कोताही मिलती है, कोई कमी मिलती है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करते हैं। ऐसी कोई भी एजेंसी जो ठीक कार्य नहीं करती है उसको ब्लैकलिस्ट करने का काम करते हैं। हम किसी भी कीमत पर क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करते, और अच्छी कंडीशन की सड़कें अगर आप देखेंगे जाकर के, तो बहुत अच्छी कंडीशन की सड़कें आपको बनी हुई दिखाई देगी। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में भाजपा गठबंधन की एक तरफा जीत हुई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे देश के अंदर ही मोदी जी का जो जादू सिर चढ़ के बोलता है, जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का गौरव जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया। आज पूरे देश के लोग उनकी नीतियों में विश्वास रखते हैं, तो निश्चित रूप से हर जगह पे जो है जीत हो रही है। चाहे किसी भी प्रदेश के अंदर की बात हो, पहले हरियाणा के अंदर जीत हुई, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर जीत हुई, उसके बाद में दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और बिहार के अंदर तो सबका सुपड़ा ही साफ करने का काम किया। ये दर्शाता है कि आज पूरे देश के लोग जिस विजन को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी जो चल रहे हैं, जो उनका एक संकल्प है कि जब 2047 आएगा तो देश विकसित राष्ट्र होना चाहिए, और निश्चित तौर पर आज उसकी तरफ देश जो है वो चल रहा है, बढ़ रहा है। और हरियाणा भी माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर निश्चित रूप से विकसित हरियाणा की तरफ जो है बढ़ रहा है। जैसे कि आपने बताया कि 8 करोड़ रुपए जो है वाइट पट्टियों पे खर्च हुए हैं, सड़कों के आसपास बहुत, मतलब सड़कों पे बहुत कई इलाकों में अंधेरा होता है, तो जिसके कारण भी धुंध के कारण बहुत समस्या होती है चालकों को, उसके कारण भी दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। तो उस चीज के लिए भी कोई काम किया जा रहा है? क्योंकि जो अब जैसे हम भूना से फतेहाबाद की तरफ बढ़ते हैं, या इधर फतेहाबाद से सिरसा की तरफ अगर हाईवे को छोड़ दें तो बढ़ते हैं, तो काफी अंधेरा रहता है। तो ऐसा कुछ इन पर काम किया जा रहा है आपके द्वारा? देखिए, अभी जहां जहां भी ज्यादा आबादी होती है, जहां से डिमांड आती है, या शहरों के अंदर भी हम लाइट वगैरह जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से लगती है, और उसको आगे उसका रखरखाव करने का काम जो है निगम करता है, या जहाँ जहाँ पंचायतें होती है वो करता है। कि पंचायतें भी अगर कोई जहाँ वो लिख करके दे देती है कि हमारे गांव के अंदर या ज्यादा आबादी वाली जगह होती है तो हम इसका बिल हम पे कर देंगे, तो हम लगा करके दे देते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से हम लाइटें लगाते हैं, और फिर उसको हैंड ओवर करना, क्योंकि उसका बिल भरना और करना वो फिर पंचायत
या फिर नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका जो है वो करने का काम करती है। इसी के मद्देनजर कोई देखा गया कि हमारा जो गौवंश होता है या पशु होते हैं वो कई बार दुर्घटना का कारण बनते हैं। कई जगह देखा गया कि वो एक जो सामने आता है अंधेरा भी होता है, दूसरा सड़कें टूटी होती है, इसके लिए क्या कदम उठाए हैं? उसके लिए सरकार ने देखिए जो पिछली बार भी उसका जो बजट है जो गौशालाओं का वो 10 गुना बढ़ाने का काम किया था। जहाँ पहले केवल 40 करोड़ होता था उसको 400 करोड़ किया, और इस बार उसको 1.5 गुना और बढ़ाने का काम किया, उसको 400 से 600 करोड़ रुपए जो देने का काम किया। हमने जहां जहां भी कोई नंदीशाला गौशाला जो है उसको जो रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, जितनी एक गौशाला के अंदर कितनी गायें हैं, कितने नंदी है, उस हिसाब से हम उसको सरकार की तरफ से पैसा देने का भी काम करते हैं। काफी हद तक उस पर, मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल मुक्त हो गया, लेकिन काफी हद तक उस पर कंट्रोल हुआ है। और आने वाले दिनों के अंदर और भी हम इस तरह की योजनाएं उनको बढ़ावा देने का काम करें। हमारे जो समाजसेवी संस्थाएं हैं उनकी भी मदद से जहाँ गौशालाएं और बन रही है वहां भी उनको रखा जा रहा है। सर एक कुछ लोग क्या करते हैं, गायों को दूध निकाला और छोड़ दिया उसको, तो सर वो भी तो कारण बन रहे हैं ना। उनके ऊपर अभी मैं आपको बता दूं कि हमारे जो इस तरीके की जो गवें छोड़ी जाती है उनको बकायदा से उनको पकड़ा जाता है और पकड़ के गौशाला में छोड़ दिया, उनको वापस नहीं दिया जाता। तो इसलिए इस तरीके की योजना भी हमारी है। सर एक राव इंद्रजीत का भी बयान आया है कि हम सरकारें बनाते हैं लेकिन हमें जो वाजिब इनाम है वो नहीं मिलता, एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस तरह की बयानबाजी किस तरह से देखते हैं? राव इंद्रजीत जी हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, वो बहुत बार इस विधानसभा के भी सदस्य रहे हैं, कई बार केंद्र के अंदर मंत्री रहे हैं। वो तो वही बता सकते हैं उनके बारे में कोई बात इस टाइप की। नहीं, नाराज नहीं है, बिल्कुल हमारे बहुत ही सीनियर नेता है वो पार्टी के। मंत्री जी, आपने अभी नया सड़कों का निर्माण हुआ, उसकी जो रिपेयर कराई है, आप बताएं पिछले 5 सालों में सड़क हादसों में कितनी कमी आई? देखिए, मैंने जैसे कहा कि सड़क हादसों का जो डेवलपमेंट की बात है, पिछले अगर समय से आप देखेंगे तो चाहे नेशनल हाईवे, आज हमारा कोई भी डबल इंजन की सरकार है, कोई भी जिला ऐसा एक भी नहीं है जो नेशनल हाईवे से कनेक्टेड ना हो। और एक नहीं, 3-3, 4-4, 5-5 भी नेशनल हाईवे कई जिलों को जो लगते हैं। जो बात आपने जो हादसों की बात कही है या जो दुर्घटनाओं की बात कही है, दुर्घटनाएं जो है वो अवेयरनेस की बात है। जो सड़कें अच्छी हमारी बनी है, ये मैं कह सकता हूँ कि आज बहुत अच्छी बनी है, लेकिन जो उसको अवेयर करने के लिए हमारे जो यूथ है वो तेज गाड़ी ना चलाएं, इसका ट्रैफिक का उसका पालन करने का काम करें। लोग कितने हर साल वो करते हैं, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं, सड़कें अच्छी बनाई जाती हैं। 19 साल घटा है हमारा। अभी पिछले कई सालों का तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो पिछले साल से इस साल में काफी कमी आई है उसके अंदर, पहले की बजाय, क्योंकि हमने इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं जिससे हमारे जो ऑफिसर है वो भी, खासकर जो यूथ है, कॉलेज है, स्कूल है, उसके अंदर जाकर के भी बच्चों से भी इस बारे में गोष्ठियां करते हैं और उनको बताने का काम जो है वो करते हैं, ताकि जो वो ट्रैफिक नियमों का अगर पालन करें तो उसमें कमी आती है। दिल्ली की नेता आतिशी मार्लिना है, उनके द्वारा गुरु तेग बहादुर जी के बारे में कुछ बयान दिया गया था। उसके बाद जिस तरह से पंजाब पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट लाके क्लीन चिट देने की कोशिश की गई और कपिल मिश्रा जी के खिलाफ कंप्लेंट की गई, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से राजनीति की जा रही है आम आदमी पार्टी द्वारा? देखिए, आम आदमी पार्टी ने हमेशा ही इस तरीके की बात करते हैं। कई बारी तो वो असंवैधानिक असंवैधानिक कोई भी प्रस्ताव तक जो विधानसभा के अंदर लेकर के आते हैं। आपको पता है जितने भी हमारे जो महापुरुष हैं वो सभी के होते हैं, सभी को हमें सम्मान करना चाहिए। इस तरीके की कोई भी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जो जिसकी किसी को उससे ठेस लगे। तो मैं कहूँगा तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है अगर इस तरह के कोई भी अगर कोई इस तरह के बयान देते हैं। तो जिस तरह से फॉरेंसिक लैब को लेकर की रिपोर्ट को लेकर राजनीति हो रही है, उसको भी क्या कहना चाहिए? क्या लेकर के? फॉरेंसिक लैब की, जिस तरह से एक दिन में फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट लेकर आ गए पंजाब पुलिस। अब देखिए, उस बारे में तो वही बता सकते हैं, अगर कोई गलत करते हैं तो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसका क्या मैटर क्या है जी।